हेलो दोस्तों। तो रेवाड़ी रियासत का इतिहास भाग 2 में हम बात करेंगे राव गुजरमल के देहांत के बाद रेवाड़ी रियासत में क्या क्या हुआ। जैसे कि एक कहावत है कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व ही अच्छे समय का निर्माण करता है और उस अच्छे समय में ही लोग कमजोर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ रेवाड़ी रियासत के साथ भी। महान योद्धा और शासक गुजरमल के बाद रेवाड़ी रियासत की कमान उनके बेटे भवानी सिंह ने संभाली। भवानी सिंह अपने नाम के विपरीत एक आलसी, अय्याश और बेफिक्र राजा था। भवानी सिंह के काल में रेवाड़ी रियासत के ज़्यादातर हिस्से फारूक नगर और झज्जर के नवाबों के साथ जयपुर के राजाओं ने भी अपने कब्जे में ले लिए और भवानी सिंह के पास केवल 23 गांवों की जागीर ही रह गई। साल 1758 में भवानी सिंह के स्वयं के प्रबंधक ने उसकी हत्या कर दी और उस प्रबंधक का नाम तुलसीराम अहीर था। राव भवानी सिंह का बेटा दिलेल सिंह किशोर अवस्था में ही निसंतान ही चल बसा। राव दिलेल सिंह की विधवा ने बोलनी के अहीर परिवार के राम सिंह को गोद ले लिया। राम सिंह के गद्दी में बैठते ही तुलसीराम का पुत्र मित्रसेन इनका प्रबंधक बना। मित्रसेन ने मुगल बादशाह के कहने पर रेवाड़ी की तरफ से जयपुर से युद्ध लड़ा। युद्ध का एक कारण ये भी था कि जयपुर ने रेवाड़ी रियासत से नारनौल को अलग कर लिया था। तो मित्रसेन ने बेगम सामरू और नजफ कुली खान के साथ मिलकर नारनौल पर ढाबा बोल दिया। मुगलों ने जयपुर से कर वसूल लिया और राव मित्रसेन ने नारनौल को दोबारा रेवाड़ी रियासत में जोड़ लिया। कुछ दिन बाद जयपुर से 400 घुड़सवार सैनिकों ने रेवाड़ी में मित्रसेन की सेना पर हमला बोल दिया, जिसमें बताया जाता है कि कम से कम 100 अहीर सैनिक उस हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसका बदला लेने के लिए 1781 में मित्रसेन ने जयपुर की सेना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में दोनों तरफ की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1785 में मराठों ने रेवाड़ी पर हमला बोल दिया, पर राव मित्रसेन ने मराठों को पीछे ढकेल दिया। इस युद्ध के कुछ दिनों बाद ही राव मित्रसेन की मृत्यु हो जाती है। मराठा कुछ दिनों बाद फिर हमला करते हैं और इस हमले में स्वयं रेवाड़ी के राजा राव राम सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मराठा राव राम सिंह के भाई हीरा सिंह को गद्दी पे बैठाते हैं, पर उनकी भी कुछ दिनों में अकारण मृत्यु हो जाती है, जिससे रेवाड़ी में अराजकता फैल जाती है। ज़किया राम नाम का एक व्यापारी रेवाड़ी पर अपना प्रशासन स्थापित कर देता है। वह एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। इसका पता तराव के राजा राव तेज सिंह को चलता है, जो कि राव गुजरमल का ही एक वंशज था। तराव की जागीर उसे मराठों की सहायता करने के लिए मिली थी और इसी कारण उसे नूह, होडल, पलवल, तापुकारा और कोट कासिम की जागीर भी प्राप्त हुई थी। राव तेज सिंह रेवाड़ी पर हमला कर ज़किया राम को मारकर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोबारा रेवाड़ी पर अहीर शासन स्थापित हो जाता है। रेवाड़ी रियासत पर पूरी तरह अपनी पकड़ बनाने के लिए राव तेज सिंह अपने चारों भाइयों को रेवाड़ी रियासत की सीमा के 4 गांवों पर तैनात कर देते हैं। राव तेज सिंह रामपुरा गढ़ में एक सुंदर महल का निर्माण कराते हैं, अथवा अपने पैतृक गांव में एक हवेली और ईदगाह के पास एक तालाब और दिल्ली के अजमेरी गेट के पास एक छावनी का निर्माण किया जाता है। और रेवाड़ी में बंजवाड़ा, तेजपुरा और बाजार कला नाम की 3 सड़कों को भी स्थापित करते हैं। इसी वक्त अंग्रेज अफसर लॉर्ड लेक दौलतराव सिंधिया को हरा के दिल्ली और यमुना घग्गर के बीच के इलाकों को अपने कब्जे में कर लेता है और रेवाड़ी के ज़्यादातर इलाकों को भी ज़बरदस्ती अपनी सीमा के अंदर मिला लेता है। राव तेज सिंह के पास केवल 58 गांवों की ही जागीर रह जाती है और भोरा नाम का एक नया पैरागना राव तेज सिंह के भाई राम बख्श सिंह को दे दिया जाता है। इस पैरागने के सारे गांव 1808-9 में दिल्ली में बैठे अंग्रेजों के मजिस्ट्रेट फ्रेजर ने बसाए थे। 1823 में राव तेज सिंह का देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद उनकी छोटी सी रियासत उनके भाई पूरन सिंह, नाथूराम और जवाहर सिंह में बढ़ जाती है। जल्द ही उनमें से सबसे छोटे भाई जवाहर सिंह का निसंतान ही देहांत हो जाता है, जिसके बाद रियासत बचे हुए 2 भाइयों में बढ़ जाती है। पूरन सिंह और नाथूराम के देहांत के बाद रियासत उनके पुत्र राव तुलाराम और राव गोपाल सिंह के बीच में बढ़ जाती है। तो भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो भाग 3 में हम बात करेंगे राव तुलाराम से लेकर उनके आज तक के वंशजों के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक कमेंट जरूर करें
और इतिहास की ऐसी और रोचक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।